यस, सर्विस टैक्स भरिए, नई शुरुआत करिए। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन, जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे। सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहकीकात और मैं हूं आसिफ खान। तहकीकात में आज दिखाएंगे नक्सलियों के उस तांडव को जिसमें गाड़ियों के तो परखच्चे उड़े ही, साथ ही 7 लोगों को भी जान से हाथ धोना पड़ा। बताएंगे राजधानी में बच्चा चोरी करने वाली उस शातिर महिलाओं के बारे में जिन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया। बात उस कातिल नौकर की भी करेंगे जिसने मालिक से मामूली विवाद पर उसे मौत के घाट उतार दिया। औरंगाबाद में आज नक्सलियों ने जमकर तांडव मचाया और लैंडमाइंस कर 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। मारे गए लोगों में जिला पार्षद के पति सुशील पांडे भी शामिल हैं। पुलिस और प्रशासन के लिए नासूर बने नक्सलियों ने एक बार फिर अपना कहर बरपाया है। इस बार नक्सलियों ने बिहार के औरंगाबाद को अपना निशाना बनाया। औरंगाबाद के पिसाई गांव में नक्सलियों ने सड़क पर लैंडमाइंस लगाकर विस्फोट किया। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि गाड़ियों के पड़खच्चे उड़ गए। गाड़ियों के हालात देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें सवार यात्रियों का क्या हुआ होगा। गाड़ी में बैठे लोगों के छत बिछत शवों का पहचान होना भी मुश्किल हो गया। कपड़ों से लाश की पहचान की गई। इस हमले में 7 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। पिसाई गांव है, वहां पर पिसाई मोड़ के पास एक लैंडमाइन ब्लास्ट हुआ जिसमें एक सिविल गाड़ी में कुछ लोग सवार थे। वो गाड़ी और उसमें जो सवार व्यक्ति थे उनकी हत्या हो गई है, मृत्यु हो गई है और गाड़ी भी टूट कर इधर उधर बिखर गई। अभी उसमें कौन कौन सवार थे उसके बिंदु पर अभी छानबीन चल रही है। विस्फोट के बाद नक्सलियों ने गाड़ी पर फायरिंग भी की। विस्फोट की आवाज सुनकर पथरा गांव के लोग दौड़े तो नक्सलियों ने उन पर भी ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। मरने वालों में जिला पार्षद के पति सुशील पांडे भी शामिल हैं। सुशील पांडे पहले से भाकपा माओवादी के निशाने पर थे। उनके ऊपर कई मामले भी दर्ज थे। रणवीर सेना के साथ भी उनका करीबी रिश्ता रहा था। हमलावर तो करीब 5-6 आदमी धान में से निकल के जाते। गांव का पप्पू पांडे का एक टेम्पू है सर, अभी ये थोड़ा दूर पर मनपीठे पर था। 2 मोटरसाइकिल आगे गांव के लेकर चल गया और वो लोग को कुछ आभास नहीं हुआ। एक बेक धान में उधर बैठल हुआ था, उसके बाद मतलब लगा के अपना वो सब निकल के
गाँव वालों ने सब हल्ला किया, उस पर सब चलते रहा फायरिंग करते हुए। लैंड माइन्स भी लगाए गए? हाँ लैंड माइन सर, तार है, अति है, जितना भारी गड्ढा है, एक लाश कहाँ है, एक गाड़ी कहाँ है, हाफ किलोमीटर में पूरा तरफ डेड बॉडी फैला हुआ है। ग्रामीणों के मुताबिक ये गांव पहले से ही नक्सलियों के निशाने पर रहा है। हालांकि इस इलाके में पहली बार नक्सलियों ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। ग्रामीणों के मुताबिक प्रशासन का इस ओर जरा भी ध्यान नहीं है। प्रशासन अगर ध्यान देती तो शायद नक्सली इतनी बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दे पाते। ग्रामीणों के मुताबिक घटना के 2 घंटे बाद पुलिस वहां पहुंची। अगर समय रहते पुलिस वहां पहुंच जाती तो मुमकिन था कि कुछ नक्सली भी पकड़े जाते। ये प्रशासन, यहाँ के एसपी, यहाँ के डीएसपी समूचा जो है कि समूचे आतंकवाद को पैदा कर रहे हैं और नक्सलवादियों को पैदा कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग को जीने नहीं देंगे, यहाँ से कोई नहीं। क्या ये गांव पहले से भी नक्सलियों के टारगेट? हाँ, पूरा टारगेट में रहा है। प्रशासन को सूचना दी गई है इसमें, और प्रशासन कभी भी नहीं जो है कि इसमें कोई अथी नहीं किया, कोई कार्रवाई नहीं किया। नक्सलियों के हमले के बाद गांव में मातम का माहौल है। गम के सन्नाटों में मृतक के परिजनों की चीख पुकार माहौल को और गमगीन बना दिया है। सामूहिक हत्या के बाद सांत्वना देने वालों की कतार लग गई, लेकिन हालात देखकर उनकी आंखों से भी आंसू टपक पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ भास्कर सिंह, चैनल 1 न्यूज। राजधानी दिल्ली से बच्चों के अचानक गायब होने का मामला अक्सर सामने आता है। बच्चे घर के बाहर या आसपास से अचानक न जाने कहां गुम हो जाते हैं, कुछ भी पता नहीं चल पाता। सैकड़ों बच्चे गायब होते हैं, जिनमें 2-4 ही सकुशल वापस लौट पाते हैं। दिल्ली के मंडावली इलाके से ऐसे ही एक बच्चा चोर गिरोह की 2 महिला बच्चा चोरी के इल्जाम में रंगे हाथों पकड़ी गई। दिल्ली के मंडावली इलाके के पंडित चौक पर उस वक्त खलबली मच गई जब 2 महिलाएं एक बच्चा चुराने की कोशिश में रंगे हाथों धर दबोची गई। बताया जा रहा है कि 1 साल का बच्चा देव अपने घर में सो रहा था और उसकी मां घर के काम में व्यस्त थी। तभी बच्चा चोर महिलाओं ने मौका देखकर बच्चे को उठाकर भागना शुरू कर दिया, लेकिन यह करतूत बच्चे की मां और चाचा ने देख ली और बच्चे को छुड़ाने के लिए महिलाओं के पीछे भागने लगे। लेकिन महिलाओं की हिम्मत देखो कि इन्होंने बच्चे की मां को धक्का दिया और बच्चे के चाचा को धमकी दी कि अगर वह उन्हें पकड़ेगा तो वो उसके ऊपर रेप का आरोप लगा देगी। लेकिन इलाके के लोगों की मदद से दोनों महिलाओं को धर दबोचा गया। ये 10:30 बजे की घटना है। ये सो रहा था खाट पे, मैं सफाई कर रही थी। सफाई करके झाड़ू रखने के लिए आई तो वो मैंने उसको देखा भागते हुए, बच्चे को लेके जा रही थी गोदी में। मैंने भाग के उसको पकड़ा और इसको छीन लिया मैंने अपने बच्चे को उसकी गोद में से। तब उसने फिर मुझको धक्का दे के और इसको मुझसे छीन लिया। हाँ, और मैंने उसको भाग के उठ के फिर मैंने इसको पकड़ा है। इतने में वो भैया आ गए, तब उन्होंने जब शोर मचाया कि क्या कर रही है हमारे बच्चे के साथ में, तब वो भगी है वहाँ से। फिर भाग के सबने जो शोर आवाज़ सुन के तब इसको तालाब चौक के पास जाके पकड़ा है औरत को। मेरे बच्चे को इसने उठा रखा था, लड़के ने मतलब गोदी में लेके, और इसने पूछा कि कौन है तू, तो उस लेके चल दी। तो जैसे ही गली में जब भगी तो एक लड़का रो रहा था, पड़ोस में किराए पे रहता है वो। तो उसने कहा कि भाभी क्या बात होगी ना, लड़का लेके भग दिया। तो इसे पकड़ा तो इसने धक्का देकर गिरा दी मेरी वाइफ। तो उससे फिर उस लड़के ने छीना और इसके पीछे भग लिए सब, क्योंकि मोहल्ले में बहुत हमारे सब घर के ही हैं। तो ये तीन थी औरत, 3 में से 2 तो पकड़ ली हैं, 1 भाग गई है और 1 लड़का पकड़ा है। हाँ, तो वो मेरे भाई के साले को इसने पकड़ा, मेरे भाई के साले ने इसको पकड़ा था। दूसरी जो औरत थी तो उससे कह रही थी तू मुझे पकड़ेगा तो मैं तेरे पे बलात्कार का केस लगवा दूंगी। महिलाओं को पकड़ने के बाद पहले तो इलाके के लोगों ने दोनों महिलाओं की जमकर पिटाई की और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि दोनों महिलाएं यूपी की रहने वाली है और काफी समय से इस धंधे में लिप्त है। पुलिस ने इन दोनों महिलाओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 363 के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है और उनसे उगलवाने की कोशिश की जा रही है कि ऐसी और कितनी घटनाओं को इन महिलाओं ने अंजाम दिया है। पुलिस अब ये भी पता लगाने में जुटी है कि इन महिलाओं का नेटवर्क कहां-कहां तक फैला है और गिरोह में कितने लोग शामिल हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ऐसी घटनाएं आए दिन सामने आती रहती है। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है, बावजूद इसके गिरोह के लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। बस अड्डा या हो कोई भीड़ भाड़ वाली जगह,
हर जगह बच्चा चोरी करने वाला गिरोह सक्रिय रहता है। इन गिरोहों में महिलाएं पलक झपकते ही बच्चे को उठाकर फरार हो जाती हैं। जरा से सावधानी हटी नहीं कि गिरोह की महिलाएं अपने मकसद में कामयाब भी हो जाती हैं। इसलिए खुद हमें ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। कैमरामैन यादव शर्मा के साथ राकेश रावत, चैनल वन न्यूज, दिल्ली। उधर जबलपुर पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए पिछले दिनों हुई हत्या की एक गुत्थी सुलझा ली है और हत्या में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि कत्ल की साजिश करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी के घर का नौकर है। जबलपुर पुलिस के हत्थे चढ़े इन सभी 5 आरोपियों को हत्या के संगीन जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। दरअसल पिछले दिनों जबलपुर के महराजपुर में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के एक सक्रिय कार्यकर्ता लक्की अरोड़ा की कुछ अज्ञात बदमाशों ने बेरहमी से दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया था। हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। मौकाए वारदात से कातिल के कुछ सुराग और एक इनोवा गाड़ी बरामद हुई थी, लेकिन कत्ल किसने किया ये पुलिस के लिए एक पहेली बनी हुई थी। इस ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए पुलिस ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया और आखिरकार पुलिस के हाथ इन कातिलों के गिरेबां तक जा पहुंचे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 5 आरोपियों को थाना आधारताल के अंदर आने वाले ग्राम खैरी में छुपे एक फार्म हाउस से गिरफ्तार कर लिया। मुझे जबलपुर पुलिस व खासकर सीएसपी आधारताल और टीआई आधारताल के विशेष प्रयासों का उल्लेख करने में बहुत हर्ष हो रहा है, जिसके फलस्वरूप अभी 9 अक्टूबर को जो महाराजपुर में लकी अरोड़ा का जो नृशंस हत्या की गई थी उसका पुलिस ने पर्दाफाश कर लिया है। वह 5 आरोपी जिन्होंने वो नृशंस हत्या की थी उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कत्ल की इस गुत्थी को सुलझाते हुए पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। भाजयुमो कार्यकर्ता लक्की अरोड़ा के कत्ल की साजिश किसी और ने नहीं बल्कि उसी के घर में काम करने वाले एक नौकर ने रची और अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। दरअसल पकड़े गए 5 आरोपियों में मुख्य आरोपी रंजीत यादव मृतक के यहाँ काम करता था, जिसे आने जाने के लिए मृतक ने एक मोटरसाइकिल दी थी। करीब 2 महीने पहले आरोपी के पास से वो मोटरसाइकिल चोरी हो गई, जिसके बाद मालिक उस पर मोटरसाइकिल या 60,000 रुपए हर्जाना भरने का दबाव बना रहा था। यही वजह रही कि रंजीत ने मालिक को मौत की ही नींद सुला दिया। लकी अरोड़ा ने रंजीत को अपने पास काम पे रखा था, वह उसको मोटरसाइकिल दी थी। वो मोटरसाइकिल उसने आरोपी के घर पार्क की थी, फिर वहां से वो चोरी चली गई थी। उस पर से उनका पैसे का विवाद था, जिसके फलस्वरूप यह घटना घटित हुई। ये फरार जबलपुर से बाहर भी गए थे। हमने इनको उनकी लोकेशन ट्रैक करते रहे। फिर मुखबिर की सूचना मिली, फिर हमने इनको खैरी गांव थाना आधारताल क्षेत्र से ही गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस पकड़े गए हत्यारोपियों से पूछताछ कर रही है और उसके गुनाहों के रिकॉर्ड को भी खंगालने में जुटी है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं ये लोग पेशेवर अपराधी तो नहीं। लेकिन इस वारदात में नौकर की नमक हरामी से न केवल एक मालिक का कत्ल हुआ है बल्कि उस भरोसे का भी कत्ल हुआ है जो नौकर और मालिक के बीच होता है। जबलपुर से फतेह सिंह के साथ भास्कर सिंह, चैनल वन न्यूज। उधर विदिशा में जीआरपी पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब उन्होंने एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया। ये गिरोह ट्रेन के एसी कोच को निशाना बनाते थे। दिल्ली, मुंबई, इटारसी, भोपाल जैसे बड़े शहरों में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने बड़े खुलासे की उम्मीद जताई है। शातिर चोर गिरोह का पर्दाफाश। ट्रेन में करते थे चोरियां। एसी कोच को बनाते थे निशाना। कई राज्यों में फैला है नेटवर्क। जी हां,
पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये वही चोर गिरोह के सदस्य हैं जो ट्रेन के एसी कोच में सफर करने वाले यात्रियों को निशाना बनाते थे। लूटपाट की वारदात को अंजाम देने वाले ये बदमाश देखने में भले ही कम पढ़े लिखे लग रहे हों, लेकिन चोरी की वारदात को अंजाम देने में इनका दिमाग बहुत ही शातिर है। इनके पास चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए विशेष तरह के उपकरण हैं, जिसकी मदद से ये लोग शातिर तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। इनका चोरी का कारोबार न केवल विदिशा में बल्कि दूसरे राज्यों में भी फैला है। दिल्ली, मुंबई, इटारसी, भोपाल जैसी जगहों में इनका कारोबार खूब चलता है। इनकी टीम रेलवे स्टेशन पर ही यात्री के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लेती है। उसके बाद एसी कोच में बैठे यात्रियों को अपना शिकार बनाते हैं। दिनांक 17/10/2004 को रात को तकरीबन 12 बजे मुझे मेरे मोबाइल पर मुखबिर सूचना मिली थी कि कुछ लोग ट्रेनों में चोरी करने की योजना बना रहे हैं, अपना पीला नाला का जो छोटा पुल है उसके नीचे। इस सूचना की तस्दीकी कार्रवाई के लिए मैं अपने हमरा फोर्स के साथ में रवाना हुई थी और घेराबंदी करके इन लोगों को वाकई में ट्रेन में चोरी करने की योजना बनाते हुए चोरी के उपकरणों के साथ में पकड़ा था। ये जितने भी 7 व्यक्ति हैं मूलतः हरियाणा के रहने वाले हैं और ये एक बड़ी गैंग है। और इनमें से कुछ लोग हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों में रह रहे हैं, कुछ लोग दिल्ली में भी रह रहे हैं अपने मकान बना के किराए के मकानों में। इन लोगों के नाम है संजय राजपूत निवासी मनोहरपुर, रवि निवासी मोखरा, सोनी राम निवासी खांडाखेड़ी, संजीव निवासी सुल्तानपुरी दिल्ली, धर्मवीर निवासी बाटोल, विनोद निवासी लोहचब तथा विजयपाल निवासी खोखरा। प्रारंभिक तौर पर हमें जो जानकारी मिली है, ये लोग मूलतः ट्रेनों में एसी कोच में वारदात करने वाले लोग हैं जो अपने टारगेट को सिलेक्ट करने के बाद में इनके बैग में कट मार के सोने चांदी के जेवरात का डब्बा अथवा नकदी पर हाथ साफ करते थे। और इन्होंने नेशनल लेवल पर वारदातें की हैं, दिल्ली, मुंबई, जीआरपी सेक्शन, इटारसी, भोपाल। इनमें अभी प्राथमिक तौर पर अभी हमें ये जानकारी मिली है। लेकिन इनका ये कारोबार ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया और मुखबिर की सूचना ने इन्हें पुलिस के हत्थे चढ़ा दिया। सूचना के आधार पर पुलिस ने इस गिरोह के 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। चोरों का ये गिरोह दिल्ली के एक मकान में किराए पर रहता था। इस गिरोह के सभी सदस्य हरियाणा के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस ने इस चोर गिरोह को पकड़कर कोर्ट में पेश कर 2 दिन की रिमांड पर ले लिया है। पुलिस के अनुसार पूछताछ में बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। ओम प्रकाश चौरसिया के साथ भास्कर सिंह की रिपोर्ट। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं कुछ और खुलासों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ। अच्छा स्टॉप फिजिटिंग। शगुन का 1 रुपया नहीं रखा? हाँ? मारूंगी। चलो। कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन। शगुन कहाँ है? 1 रुपए का ही है। देखो वीडियोस 1 रुपए में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। 1 रुपए में सुपर हिट। अगर बदलनी है दिल्ली की तस्वीर, लाना है राजधानी में सुशासन, तो दीजिए जनता दल यूनाइटेड को मौका। साबिर अली के नेतृत्व में होगा दिल्ली का विकास। दिल्ली में भी लाएं नीतीश का सुशासन। तीर पर दबाएं बटन, जनता दल यूनाइटेड। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से खुदकुशी का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक भेल कर्मचारी ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक भेल में ड्राइवर का काम करता था। ड्राइवर ने खुदकुशी से पहले एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है,
जिसमें अपनी मौत के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराया है। बिजली के खंभे से लटकती ये लाश है भेल कर्मचारी के रघुनाथन पिल्लई का, जिसने निजी परेशानियों से तंग आकर अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। बिजली के खंभे से लटकती लाश की खबर जैसे ही आसपास के लोगों तक पहुंची, इलाके में सनसनी फैल गई। मौकाए वारदात पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। पिल्लई भेल में ड्राइवर की नौकरी करता था। उसके साथियों की माने तो वो पिछले कुछ दिनों से परेशान था, लेकिन उसकी परेशानी की वजह क्या थी ये वो किसी के साथ शेयर नहीं करता था। रघुनाथन पिल्लई नाम था इसका। BHL प्राइवेट सोसाइटी में गाड़ी ड्राइवर ही था ये। कितने साल से काम कर रहे थे? 2 साल से हमारे साथ काम कर रहा है। किस कारण फांसी लगी? ये कारण तो कुछ नहीं है किस कारण से लगाया फांसी, वो सभी पता चला दोस्तों के माध्यम से कि रघुनाथ पिल्ले ने फांसी लगा लिया। तो फिर हम लोग देखने, केरल का रहने वाला, इतना मालूम है। घर परिवार दोस्त यार उसका शादीशुदा थे? नहीं, शादीशुदा कुछ नहीं, कंवारा था। बाकी यही जो हमारे साथ ही गाड़ी चलाता था वही इसके दोस्त यार थे बस। पिल्लई का शव कंपनी के ही 8 नंबर गेट के पास सुनसान जगह पर बिजली के खंभे से रस्सियों के सहारे लटकती मिली। कंपनी के सहकर्मियों की माने तो वो कुंवारा था और कुछ दिनों से परेशान भी था। घटना की खबर मिलते ही स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौकाए वारदात पर पहुंची। छानबीन के दौरान पुलिस को एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जिसमें उसने खुदकुशी के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराया है। ड्यूटी पे दारू नहीं पीता था, ड्यूटी के बाद ही दारू पीता था ड्यूटी छोड़ने। मेरे नॉलेज में कोई कर्जा नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, सबसे अच्छे प्रेम भाव थे उसके और सबसे अच्छे परिचित था। और ये तो अभी बीच में उसकी तबीयत खराब हुई थी, इसका कोई मेडिकल जांच होने बॉम्बे गया था, उसी ने बताया था। पर जांच में क्या आया उसने फिर ये किसी को नहीं बताया। 1 हफ्ते पहले एडमिट था। ये एडमिट कहाँ था हमने बहुत जानकारी निकाली पर पता नहीं चला कहाँ एडमिट था। फिलहाल पुलिस ने पंचनामा कर लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, ताकि उसकी मौत की असली वजह का पता चल सके, क्योंकि मौकाए वारदात से सुसाइड नोट के अलावा शराब की बोतल और कुछ कपड़े भी बरामद हुए हैं। पुलिस अब ये भी पता लगाने में जुटी है कि आखिर ऐसी कौन सी परेशानी थी जिसकी वजह से भेल जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में नौकरी करने वाले शख्स ने मौत को गले लगाने का फैसला किया। भोपाल से विवेक पटोरिया के साथ भास्कर सिंह, चैनल 1 न्यूज। उज्जैन पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 7 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जो न केवल आपराधिक वारदातों को अंजाम देते थे, बल्कि अवैध हथियारों की भी सप्लाई करते थे। गिरोह के सरगना पर दर्जन भर से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस बदमाशों से पूछताछ कर रही है। टेबल पर पड़े मौत के ये सामान उन खूंखार अपराधियों से बरामद किए गए हैं, जो न केवल आपराधिक वारदातों को अंजाम देते थे, बल्कि इन अवैध हथियारों की सप्लाई भी करते थे। लोहे की जंजीरों में जकड़े यही वो 7 शातिर बदमाश हैं, जिनके पास से मौत का ये सामान बरामद हुआ है। दरअसल उज्जैन पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि मनोज सोलंकी नाम का एक बदमाश किसी को धमकी दे रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए मनोज को मौके से धर दबोचा और जब तलाशी ली गई तो उसके पास से 1-2 नहीं बल्कि 4 अवैध हथियार बरामद हुए। मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली थी और सूचना के माध्यम से जब हमने इसको एक व्यक्ति को पकड़ा, उसका नाम मनोज सोलंकी था। चमनगंज एरिया में ये व्यक्ति किसी को धमकी दे रहा था और उसकी जब सूचना मिली तो जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से 4 हथियार मिले, 2 पिस्टल, 2 देसी पिस्टल और 2 रिवॉल्वर टाइप के उसके पास हथियार थे। पकड़े गए मनोज सोलंकी से जब पूछताछ की गई तो उसने जुर्म की दुनिया में सक्रिय अपने 6 अन्य साथियों के भी नाम उगल दिए।
उसकी निशानदेही पर छापेमारी कर पुलिस ने सभी को धर दबोचा। इन बदमाशों के पास से पुलिस ने हथियारों का जखेड़ा बरामद किया। पूछताछ पे इन लोगों ने इसमें और कुछ लोगों के नाम बताए। 6 अन्य के पास से अलग अलग हथियार बरामद किए। टोटल हथियार जो बरामद किए गए हैं उसमें से 10 हथियार हैं, जिसमें से 5 पिस्टल है और 2 रिवॉल्वर, 3 12 बोर और इसके साथ कुल मिला के 18 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। सातों पर शिकंजा कस जाने के बाद इस बात का खुलासा हुआ कि इस गैंग का सरगना मनोज सोलंकी ही है। पकड़े गए सभी अपराधियों के रिकॉर्ड को खंगाला गया तो पता चला कि सभी के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं और सरगना के ऊपर तो दर्जन से अधिक मामले थाने में दर्ज हैं। वो जिले के बाहर भी वारदात को अंजाम देता था। टोटल 7 लोगों को पकड़ा है, 7 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। उनसे पूछताछ चल रही है। पूछताछ के क्रम में हो सकता है कि और भी बड़ी खुलासा हो सके, और भी लोगों के पास इस प्रकार के हथियार का सप्लाई हुआ हो, इसकी भी जानकारी ले रहे हैं। और ये हथियार ये लोग यहाँ 5-6 हज़ार में लाते थे और यहाँ पे 10 से 20 हज़ार रुपये में बेचने का काम करते थे। हथियारों का जो सप्लाई है, जो जहाँ से ये लोगों के द्वारा लाया गया है, वो धार जिले का गंगवानी एक जगह है, वहाँ से ये हथियार को लेके यहाँ पे बांटते थे। और जिन लोगों को हमने पकड़ा है, इसमें से सभी लोगों के आपराधिक रिकॉर्ड है। मनीष सोलंकी जो मुख्य इसमें गिरोह है, उसके ऑलरेडी 13 अलग अलग आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं इस जिले में और इस जिले के बाहर भी हैं। जांच के दौरान यह भी खुलासा हुआ कि ये लोग अवैध हथियारों की भी सप्लाई करते थे। ये लोग 5 से 6 हज़ार में हथियार खरीद कर लाते थे और अवैध हथियारों के शौकीन लोगों से इसकी कीमत 20,000 तक वसूलते थे। फिलहाल पुलिस इन सभी अपराधियों से पूछताछ में जुटी है। संभावना है कि इन पकड़े गए अपराधियों से आगे की पूछताछ में कुछ और अनसुलझी गुत्थियों के राज सामने आए। उज्जैन से संजय पुरोहित के साथ भास्कर सिंह, चैनल 1 न्यूज। सिर्फ खबरें दिखाना हमारा मकसद नहीं, हमारा मकसद है आपको आगाह करना, ताकि आप किसी अनहोनी के शिकार होने से पहले ही हो जाए होशियार। तहकीकात की इस कड़ी में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हमारी तहकीकात जारी रहेगी। हम फिर हाजिर होंगे नए खुलासों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हाल, ये देखिए।